हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिरा की व्लॉग। तो आज है छठ के दिन का व्लॉग, छठ के सुबह का, जैसे संध्या अर्घ होती है ना उसके सुबह का, यानी 27 अक्टूबर के सुबह का व्लॉग। तो मम्मी प्रसाद के लिए यहाँ पर गैस चूल्हा लेने आई हैं। हमें ये सिलेंडर के साथ ऊपर चूल्हा का सेट मिल गया, तो मम्मी ने कहा यही सही है, क्योंकि सिर्फ हमें प्रसाद ही बनाना है भोग के लिए, छठी मैया को चढ़ाने के लिए। तो जो हमारी किचन है ना उसमें हम नहीं बना सकते, तो मम्मी ने ये अलग से गैस चूल्हा लिया, फिर इसमें गैस फिल करवाया हमने। देन हम आ गए छत पे छत की सफाई करने के लिए। मैं, चंदन भैया और सुशांत तीनों मिलके यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं, अच्छे से सफाई कर रहे हैं। गाइस, ये पता है साइड में जो आपको दिख रहा है ना ढका हुआ, इसको हम ना तोड़वाना चाहते थे बट नहीं टूट पाया एन मौके पे। तो फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, इस साल हम छोटे सी जगह में कर लेते हैं, अगले साल से अच्छे से करेंगे। तो यहीं पे बस सफाई करके यहाँ पर हम मिट्टी लेके आए थे, जो मिट्टी को अच्छे से साफ कर रहे हैं ताकि उसमें कंकड़ पत्थर ना हो, ताकि अच्छे से वो छठी मैया का स्वरूप बन सके। फिर उसको अच्छे से पानी डाल के हम गूंथ रहे, जैसे आटा गूंथते हैं ना वैसे, ताकि उसमें ना अच्छे से पानी एब्जॉर्ब हो जाए और हम जो ईंटों के ऊपर पानी लगाए ना तो वो क्रैक ना करे, अच्छे से सूख जाए। तो यहाँ भैया को ही सब कुछ आता है तो भैया ही कर रहे हैं। बाकी मैंने तो 15 साल बाद ऐसे छठी मैया की प्रतिमा की पूजा की है। वैसे जो भी आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा उसमें तो नॉर्मल हम लोग घाट पे जाके पानी में खड़े होके ही पूजा करते थे। इस बार मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि हम अपनी छत पे ही छठी मैया बनाए, जैसे हम सिवान में करा करते थे। तो इसलिए बस इस साल हमारे साथ भैया भी थे, मेरे मासी के लड़के, तो उन्होंने भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की, उन्होंने ही सब बताया। So guys, अब हम डेकोरेशन के लिए पेपर कट कर रहे हैं। पता है ये ना ऐसे चार्ट पेपर को ऐसे 3 एंगल में काटने से ये बहुत ही अच्छा डिजाइन बन जाता है, जो हमारे गांव में लगाया जाता था। पता है सजावट के नाम पे ना जो भी कुछ होता था ना, जैसे पार्टी फंक्शन या पूजा पाठ या जैसे अष्टजाम हो गया, दिवाली हो गई, छठ हो गया, तो ये ऐसे ही डिजाइन में अभी तुमने काटा है ना, ये देखो ट्रायंगल शेप में ऐसे ही डिजाइन में लगाते हैं डेकोरेशन के लिए। तो हम भी वो सब लगा रहे हैं जो छत पे सजाएंगे। ये देखो कुछ इस तरह से ये सूख चुका है। अब इसमें हम डाल रहे हैं, क्या है सुशांत, ये चूना, लिक्विड चूना है, जिससे हम पेंट करेंगे। डालो डालो, फटा नहीं है, कैंची से काट लो अच्छे से। बोला हाथ मत लगाओ, क्यों? काटने लगेगा, बहुत चूना है ये। तो ये खड़ा वो चूना थोड़ी है। छत साफ करके आ गए हैं। मेरी हालत देखो कितनी गंदी हो रखी है। मैं जा रही हूँ नहाने। बाकी ये देखो मैंने मेहंदी लगा लिया थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल भी ना मेरे मेहंदी लगी हुई थी ना मम्मी की मेहंदी लगी हुई थी, किसी ने मेहंदी नहीं लगाई, और मैंने मम्मी को भी लगाया, दिखाती हूँ। मम्मी ने मास्क लगाया है फेस पे, बाकी ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। मैंने सिंपल लगा दिया है गाइस, और इंस्टेंट मेहंदी है, अभी के अभी कलर आ जाएगा। ये देखो मैंने लगाया है, कलर आना शुरू भी हो गया है। अनुष्का पैर में लगाई। हाँ, और ये देखो अनुष्का ने पैर में लगाया, मेरे पैरों की हालत है। तो बस हमारी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है, रस्म पूरा हो गया। अब जा रहे नहाने, और नहा के करते हैं, तैयार होके मिलते हैं। So guys, मैं नहा के आ चुकी हूँ। अभी मेरा लुक यही है, प्लीज इग्नोर करना। अच्छे से रेडी होके मेकअप करके आऊंगी। फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा काम था। अब मैं सारी तैयारी कर चुकी हूँ, पानी लेके आ चुकी हूँ बड़े बर्तन में। अब मैं सारे फ्रूट्स धो के इस दौरे में सजाऊंगी। तो बस देखते रहो आप। नहा के मैंने ये वाले कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि मैं मम्मी की अच्छे से हेल्प करूं, क्योंकि बहुत ज्यादा काम है, और इस बार छठ पे तो और भी ज्यादा काम है, क्योंकि इस साल हम भरने वाले हैं कोसी। 15 साल बाद कोसी क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल हम कोसी की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने दौरा धो के रखा, उसके बाद जो भी मैं फल सब्जियां लेके आई थी वो एक एक करके धो के लगा रही थी। पहले सेब धोया था, फिर पाइनएप्पल धोया, फिर नारियल धोया, फिर केले धोए, और ये देख सकते हो हमारी टोकरी में सारे धुले हुए फल रखे हुए हैं अच्छे से, और संतरे भी हैं, अमरूद भी है, आगे तो अभी बहुत कुछ धोल के रखने वाले हैं। यहाँ पर मूली भी धो रहे हैं। ये सारी चीजें यूज होंगी कोसी में। फ्रूट्स जितने यूज होंगे ये होंगे छठी मैया, जो हमने वहां पर छत पे बनाया है प्रतिमा, वहां पर, और यहाँ पर सिर्फ सब्जियां यूज होंगी। तो यहाँ पर मम्मी चूल्हे का पूजा कर रही हैं। हम नया चूल्हा लेके आए हैं, जो किचन में है उस पर नहीं कर रहे, ये गैस सिलेंडर लेके आए थे। जय छठी मैया, जय छठी मैया। इस बार हमने सब कुछ नया लिया है, नए बर्तन और नया गैस चूल्हा। यहाँ पर ना मैं कोसी
कोसी की पूरियों की तैयारी कर रही हूँ। कोसी भरेंगे ना तो उसमें पूरी चाहिए होता है, तो इसलिए आटा लगा रही हूँ फटाफट से। सो गाइस मैंने आटा लगा के रख दिया है। मम्मी कर रही है ठेकुए की तैयारी। ये देखो, मैं जा रही हूँ फटाफट से गैस जला के पूरी निकाल लेने। आटा मैंने लगा लिया था, ठेकुए की तैयारी मम्मी ने कर ली थी, तो यहाँ पर फटाफट से मैं आटा का लोइया कर करके पूरी बेलना शुरू कर चुकी हूँ। बाकी अभी पूरी बेलने का काम अनुष्का का है, वो नहा के आएगी तभी काम कर पाएगी। और यहाँ पूरी बेलते बेलते अब हमने ठेकुआ भी निकाल लिया है क्योंकि अरग का टाइम हो रहा था। मैं अभी दुकान पे गई थी और दुकान से सामान लेके आई हूँ मम्मी के पहनने के लिए। ये ग्रीन कलर का सेट, ये चूड़ा, ये कड़े, एक ये कड़ा है, एक ये कड़ा है और एक ये कड़ा है। बाकी इसमें चूड़ी है, देखते मम्मी क्या पहनती है। ये है मम्मी के साड़ी का कलर और ब्लाउज है ग्रीन कलर का, तो मैं सोच रही हूँ ये बहुत प्यारा लगेगा, तो ये सेट पहनाऊंगी मम्मी को। मम्मी का ये सेट बनाया है। आगे येलो कलर का कड़े लगाया मैंने क्योंकि ये देखो ये साड़ी है येलो कलर की और ये ग्रीन उसका ब्लाउज है, तो मैंने ग्रीन चूड़ियाँ लगा दी हैं। ये देखो मैं अपने लिए पायल लेके आई हूँ। ये चांदी का नहीं है, ये वो है क्या कहते हैं कोटा चांदी है जो मेरी दुकान पे है, तो मैंने सोचा मैं पहन लेती हूँ। मैंने पायल पहन लिया है। ये हम आ गए छत पे, मम्मी तैयार हो गई। मम्मी दिखाना अपना लुक। ये देखो बहुत सुंदर लग रही है। बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था गाइस, फटाफट से भागते हुए आए हैं और मैं कुछ भी नहीं दिखा पाई। बाकी यहाँ अनुष्का बैठी हुई है अरग का सामान लेके। ये रही हमारी छठी मैया और सुशांत लाइट जोड़ रहा है। लाइट भी हमारा खराब हो चुका है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। यहाँ पर इतने सारे हमने लाइट लगाए थे, कुछ भी नहीं जल रहा। और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, मैंने सूट पहना है, मैं दिखाऊंगी फुल लुक आपको। फिलहाल आप ऐसे देख लो, कुछ भी तैयार होने का टाइम नहीं मिला, बस मैंने ऐसे ही सूट पहन लिया, हल्की सी लिपस्टिक लगा ली, मतलब लिपस्टिक डार्क वाली है बट हल्का सा लगा लिया, और बालों को खोल लिया है और सूट पहन लिया। बाकी सारी चीज़ें पुरानी है, वही सब पहन रही हूँ क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो जैसे हमने छत पे छठी मैया बनाया था, उनकी प्रतिमा बनाई थी, अच्छे से सूख चुकी हैं और जो पेंट किया था हमने चूने का वो भी अच्छे से सूख चुका है। तो मम्मी यहाँ पर पूजा कर रही हैं। पहले छठी मैया को सब कुछ उन्होंने चढ़ाया, उनको सिंदूर लगाया, उसके बाद उन पे दिया जला के रखा, फिर मम्मी ने यहाँ पर अगरबत्ती जलाई है और फिर यहाँ पर अच्छे से पूजा करके 2-4 गीत गाया जाता है। तब तक मैं दिए लगा रही थी चारों तरफ छठी मैया के, और उसके बाद फिर बैठ के यहाँ पर कुछ देर तक उनके आगे रौनक लगाई जाती है, गाना गाया जाता है, दिए लगाए जाते हैं। उसके बाद हमारा टाइम हो जाता है अरग। ये देखो गाइस हमने कैसे जुगाड़ किया है। ये सब कुछ सेट कर दिया था सुशांत ने, पर हमें अरग ना इस साइड देना था, तो वापस से हम खोल के ये पन्नी वहाँ पर बांधे। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बेटों की। तो यहाँ पर कृष लेके आ चुका है दौरा और उसका पैर धोया जा रहा है और पानी उछलूंगा जा रहा है। कनिया दिखाना थोड़ा, कनिया का मुंह। भाभी भाभी और कुछ चाहिए? मैं कनिया नहीं हूँ, मैं आंटी नहीं हूँ। गैस कमेंट करके बताओ मम्मी कहीं से भी लग रही है? वैसे मेरी मम्मी का बहुत कम है, ठीक है। और देखो बिल्कुल भाभी लग रही है, बिल्कुल लग रहा है कि नई नवीली दुल्हन बैठी हुई है। मैं कुछ नहीं कह रही, सब आप कहोगे कमेंट में। ये अब ये हम लोग ना कोसी भरने की तैयारी कर रहे हैं। तो कोसी में ना ये सारी सब्जियां कटाती हैं, बहुत तरह की सब्जियां कटाती हैं, अदरक, मूली। ये देखो दुल्हन बन गई है। गाँव में बैठी जाती है। हाँ मम्मी ना वहाँ पूरे गाँव की ना, मतलब जितने भी हम पाठक लोग हैं, पंडित लोग, तो पंडित खानदान की जितनी भी औरतें थी, बहुएं थी, सब में मम्मी सबसे छोटी थी। मम्मी के बाद कोई छोटा है ही नहीं, क्योंकि मेरे चाचू ने शादी ही नहीं करी, तो मेरी मम्मी सबसे छोटी है। तो मम्मी को हमेशा इतना घूंघट करके बैठना होता था। बाकी अभी हम कोसी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर सारी सब्जियां कटा रही हैं, उसके बाद कोसी भरेंगे। तो मम्मी अभी लगी है, देखो मम्मी तो पूरा कन्या बन के बैठी हुई है। क्या बोल रहे थे तुम? होता क्या है प्रसाद बनता है, क्या होता है? पूछो मम्मी से। मेरा भी फोटो अरे आंटी जी क्या बनता है इसका? इसमें जो फल है उसको हम खाएंगे और जो सब्जियां हैं वो हम बनाएंगे, सब खिचड़ा सब्जी, सब खिचड़ा और गरम गरम पूरी खाएंगे, मजा आएगा। क्या कर रही हो मम्मी? कोसी की तैयारी। ये हल्दी और आटा है जिसे आइपन कहते हैं ना। बहुत भाग से बना रहा है। हाँ 15 साल बाद। मुझे लग गया क्या आइपन? नहीं मैंने बचाया ना।
फोन देना। 1000 रुपए भी आ गया, सूट वापस भी जाएगा। तो गाइस मेरी बहन ने मुझे 1000 रुपए दिया है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि इसने मेरे सूट में ना थोड़ी सी हल्दी लगा दी थी, इसलिए। देखा कितनी अच्छी बहन है मेरी। ऐसी सूट बहुत अच्छा है। तो सुशांत लग गया गाना बजाने के लिए, क्योंकि गाने के बिना तो अधूरा है भाई, छठ का गाना तो बजना चाहिए। तो गाइज आज मैं आपको अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं कोसी भरना। ये छठ घाट से वापस आके घर में कोसी भराता है, जिसमें दिए जलते हैं, गन्ना लगता है, और ये सारी जो लाल लाल आप कटोरियाँ देखते हैं, इसमें पूड़ी ठेकुआ जो भी हम छठी मैया को भोग लगाते हैं, वो सारी चीज़ें भर के उनके लिए गीत गाते हैं और उनको ये भोग लगाते हैं। तो ये हम चीज़ें कर रहे हैं 15 साल बाद, और मुझे छठ पर्व बहुत ज़्यादा पसंद है, कोसी भरना बहुत ज़्यादा पसंद है। लास्ट टाइम हमने 15 साल पहले भरा था 2010 में। उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, 7-8 साल की थी। तो मेरे ध्यान में था कहीं कहीं कि ऐसा कुछ करती थी मम्मी, ऐसा कुछ करती थी, और मैं हमेशा छठ पूजा पे मम्मी को कहती थी कि मम्मी प्लीज़ कोसी भरो, कोसी भरो। 15 साल पहले जब हम दिल्ली आए थे शिफ्ट होने के लिए, यहाँ पर घर तो हमारा बहुत पुराना था, पर हम यहाँ रहते नहीं थे, क्योंकि मेरे दादाजी का पेंशन वगैरह सब कुछ वहीं सिवान में ही था। इसकी वजह से हमें भी वहाँ रहना पड़ता था। तो यहाँ पर आने के बाद हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो मम्मी ने इसी चीज़ की मन्नत ली थी कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं कोसी भरूंगी। और छठी मैया की कृपा से आज 15 साल बाद, वैसे ठीक तो बहुत पहले ही हो गया था, पर मम्मी ने कहा था कि जब भी भरूंगी अच्छे से भरूंगी, जब मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ होगी। तो लास्ट 3 साल से अनुष्का छठ पूजा पे, दिवाली पे यहाँ नहीं थी, तो आज हम लोग सब साथ में थे, तो मम्मी ने ये कोसी भरा। और ये सच में बहुत सौभाग्य की बात होती है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। एक बिहारी इस चीज़ को समझ सकता है कि छठ पूजा हमारे लिए क्या है और क्या महत्व रखता है। और मेरे आंखों में आंसू भी आ गया था, क्योंकि लास्ट टाइम मैं 7-8 साल की थी तब कोसी भराया था, और आज कोसी भरा रहा है, तो मैं ये देख के बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। और बस जो मम्मी बता रही थी वो सारी चीज़ें मैं कर रही थी। और मम्मी को भी बहुत थोड़ी थोड़ी ही चीज़ों का नॉलेज था, बाकी व्रत रखना, पूजा करना, ये सब कुछ पता था, लेकिन कोसी के बारे में कैसे क्या प्रोसेस है वो सारी चीज़ें मम्मी थोड़ी मतलब भूल चुकी थी। तो हमने अपने गाँव में फ़ोन किया और गाँव में फ़ोन करके सब कुछ पूछा, बैक टू बैक क्या करना है, कैसे करना है। तो फिर हमको अच्छे से समझ में आया, क्योंकि मेरी दादी थी, बड़ी मम्मी थी, तो वो सब कुछ बताते थे लोग। एक बार संध्या अर्घ देने के बाद हम घर पे जाके कोसी भरते हैं, और एक बार सुबह के अर्घ से पहले हम अपने घाट पे कोसी भरते हैं। तो बस घर पे कोसी भरने के बाद सुबह सुबह मैं आ गई यहाँ पर अपने घाट के पास कोसी भरने। मैं शाम को कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि कोसी भरने के बाद फिर मुझे बाकी सबके लिए खाना भी बनाना था, तो बस मैं उसी काम में लग गई थी। देन मैं अब सुबह सीधा आपको दिखा रही हूँ, ये अपने घाट पे हम कोसी भर रहे हैं। सेम प्रोसेस होता है, बस इसमें मम्मी नहीं आती है, मम्मी कोसी भरने के बाद आती हैं। जो व्रत रखा होता है हमें जाके भरना पड़ता है। पापा, मैं, क्रिश, अनुष्का, सुशांत, चंदन भैया, जो भी लोग थे वो सब मेरे साथ गए थे, और जैसे जैसे मम्मी ने मुझे रात में सिखाया था बस मैं वैसे वैसे ही सब कुछ फॉलो कर रही थी। बाकी जो भी भूल चूक हुई होगी मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मैंने ये सब किया था, मम्मी को देखा था, बट एक उम्मीद से और एक चाहत से मैंने ये सब किया। तो बस यही सारी चीज़ें थी। और सुबह के अर्घ देने से पहले कोसी भरा जाता है, फिर अच्छे से पानी से उछरुंग के 5 बार घूम के कोसी को वापस घर में ले जाया जाता है। तब मम्मी आएंगी और छठी मैया का पूजा करेंगी, और उनके सुबह सुबह सूरज भगवान को अर्घ देंगी और छठ का व्रत अपना कंप्लीट करेंगी। आज हम आए थे सुबह कोसी भरने घाट के पास, छठी मैया के पास सुबह सुबह कोसी भराता है। जो रात में हमने रूम में भरा था ना, वही कोसी लाके हम छत पे भर रहे हैं। और अब मम्मी आएगी अर्घ देने के लिए, तो मम्मी हम लोग लेके जा रहे हैं कोसी नीचे, फिर मम्मी अर्घ देने के लिए आएगी। ये जो है ना गन्ना, ये यहीं रहेगा। ये जो कोसी है इसको हम नीचे लेके जाएंगे बस। आ गए और मम्मी रेडी हो चुकी है। ये देखो, इस साड़ी का ब्लाउज कुछ और था, मतलब सेम कलर का था, बट नहीं आया सिल के टाइम से, तो मम्मी ग्रीन कलर का ब्लाउज पहनी है।
लेकिन फास्ट दिखने का चमक ही अलग है। हाँ, ग्लो है बहुत चेहरे पे। मम्मी ने क्या लगाया फेस पे आपने? अभी मैं कुछ नहीं, सिर्फ लिपस्टिक लगाई है, बताओ। चलो पहन लो जल्दी। देखा आपने, अब मम्मी आ चुकी हैं अपनी छठी मैया के पास पूजा करने। पूजा वूजा वैसे ही होगा जैसे कल शाम को अर्घ के टाइम पे हुआ था। थोड़ी देर पूजा करेंगी, फल और ठेकुआ सब चढ़ाएंगी। जो शाम को फल और ठेकुआ चढ़ा था वो नहीं चढ़ेगा, वो चेंज हो चुका है, अब दोबारा चढ़ेगा और उसके बाद अर्घ दिया जाएगा। इसमें डाल दो। हाँ हाँ अर्घ का टाइम हो गया, पापा अर्घ दिलवा रहे हैं। और इसमें अर्घ या तो पापा दिलवा सकते हैं या बेटा दिलवा सकता है, या मतलब कोई लड़का ही दिलवा सकता है अर्घ। और शाम को अर्घ पानी से दिया जाता है और जो सुबह में जो अर्घ है वो दूध से दिया जाता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या करते हो, सेम है या कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है आप में। हो गया मम्मी, अब चले घर? चलो, जय छठी मैया। प्रसाद उठा लो, अगरबत्ती आराम से। आपका हर छठ पूजा में साड़ी याद है मम्मी अगरबत्ती से दाग देती थी सब। वो तो जल के दाग। हाँ, जय छठी मैया। उठा लो। अब मम्मी गुड़ और अदरक खा के पानी पियेंगी। सब लोग खाओ, ये सबको खाना चाहिए। पापा नींद में है। आंख बंद करके बैठे हुए हैं। फाइनली 26-27 घंटे बाद। बाप रे, तपस्या है ये। और जो 2-2 रखते हैं 3-3, उनका बहुत बड़ी बात है। चाय बन रहा है। सो गाइस, आपने लास्ट क्लिप देखा कि चाय बन रही थी। चाय बनने के बाद ना मैंने चाय नहीं पी, मैं सो गई। मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। मैंने तो खाना भी नहीं खाया, अभी उठी हूँ मैं। और ये देखो, ये मैंने मेहंदी लगाया था आज सुबह के लिए। बाकी अभी जैसे सो के उठी था, मेरा पार्सल आया है कुछ, मैं दिखाती हूँ आपको क्या आया है। ये देखो, एक ये पार्सल आया है, तो इसको खोलते हैं और फिर दिखाती हूँ क्या है इसके अंदर। तो गाइस, मुझे समझ में आ गया कि इस पार्सल के अंदर क्या है। तो मैंने ना स्टोरेज बॉक्स मंगवाया था। नहीं, ये स्टोरेज बॉक्स नहीं है, सॉरी, नहीं समझ में आया। ये है मेरे जितने भी सूट है या मम्मी की साड़ी है, तो उसमें ना मैं अच्छे से, मतलब उन सारी चीजों को, सूट को, साड़ी को इसमें अच्छे से पैक करके अलमारी में रखूंगी, ताकि हमें कभी जरूरत पड़े ना तो हम फटाफट निकाल के पहन ले। हाँ, अच्छे से प्रेस कुछ मिलता ही नहीं। हाँ, कुछ नहीं मिलता। तो मम्मी ये 12 पीस है, तो मैं अपने जो भी मेरे भी नए नए सूट आए हैं, ये सारा मैं इसमें पैक करके रख दूंगी। आपके भी सूट पैक करके रख दूंगी, मेरे भी। पता है, ऐसे दुपट्टा गायब हो जाता है, कभी मौके पे ना चुन्नी नहीं मिलता, नहीं कुछ नहीं मिलता। तो ये इसलिए ये मैंने मंगाया है। बाकी ये टोटल 12 पीस है, तो काफी अच्छा है। और रेट भी ना बहुत कम है। मैं एक बार देख के स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कितने का है एक्चुअल में। बाकी ये देखो, एक ये मैंने मंगाया है, ये है स्टोरेज बॉक्स। इसमें क्या करूंगी, एक ये ऐसे वाला स्टोरेज बॉक्स है, ज्यादा लोगों को पता ही होगा। इसमें एक में जीन्स टॉप, एक में सूट या कोई भी नॉर्मल कपड़े वगैरह जो भी पहनने वाले होंगे उसको इसमें डाल के पैक करके रख दूंगी। इससे हमारा जगह भी बच जाएगा और हमारी चीजें एक में अच्छे से रहेगी। सामान निकलते हुए ना वो नहीं होगा, छीटेंगे नहीं सारी चीजें। तो ये मैंने स्टोरेज बॉक्सेस मंगा रखे हैं, बहुत ज्यादा जरूरत थी मुझे। बस यही 2 पार्सल आए हैं। बाकी अभी जाऊंगी खाना वाना जो बना है मम्मी के पारन का, जो मम्मी स्पेशल सत खिजड़ा बनता है वो बना है। नहीं बना पाई। खाने में दाल चावल आलू गोभी की सब्जी पकौड़े। मैं तो खा भी ली, दिखा भी दी। ठीक है, बहुत बढ़िया।